स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम रिवीजन सेक्शन चल रहा है हमारा। तो इसमें हम द्वितीय पाठ कालज्ञो वराह मिहिरः अर्थात काल के ज्ञानी, समय के ज्ञान रखने वाले जो वराह मिहिर हैं वैज्ञानिक, उनके विषय में हम पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में। तो हमने 2-3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने और क्या क्या सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया है वराह मिहिर जी ने। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए। वराह मिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। वराह मिहिर जी ने बृहत् संहिता, बृहत् जातक और पंच सिद्धांत नाम के ग्रंथों की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। इन सब ग्रंथों में खगोल विद्या के गूढ़ तत्व अर्थात जो उनका मूल जो रहस्य है वह उनका उन्होंने वर्णन किया है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानम् अपि विस्तरेण विवेचितम्। उन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, अर्थात खगोल तत्व मतलब जो ब्रह्मांड है उनके तत्वों का ही सिर्फ ज्ञान नहीं दिया है, बल्कि पृथ्वी क्यों गोल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, और पर्यावरण का विज्ञान, जल विज्ञान और भू विज्ञान अर्थात धरती के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो उन्होंने विस्तार से उनको लिखा हुआ है। पादपाः वाल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। जो पौधों और जो दीमक होते हैं उनकी जो जल जो धरती के नीचे जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा उन्होंने ही बताया। इति तस्य कथनम आसीत। तो जो दीमक है वो धरती में जल की स्थिति को बताते हैं, ऐसा उन्होंने ही पहली बार बताया। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्य अन्वेषणम कुर्वन्ति। आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी उन्होंने ही पृथ्वी गोल क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आदि ये सब उन्होंने ही अपने ग्रंथों में लिखा। और पौधे और जो दीमक है वो धरती के नीचे जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा उन्होंने ही कहा, ऐसा उनका ही कहना था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्य अन्वेषणम कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनके ही इस कथन को आधार मानकर जलान्वेषण करते हैं, अर्थात जल की खोज जो करते हैं धरती के नीचे, उन्हीं के कथन को ध्यान में रखकर करते हैं। तो वराह मिहिर जी ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पृथ्वी गोल क्यों है इतनी, और पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भू विज्ञान अर्थात धरती के बारे में भी उन्होंने अपने ग्रंथों में विस्तार से विवेचन किया। पादपाः वाल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। अर्थात पौधे और जो दीमक होते हैं वे जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा उन्होंने ही कहा था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्य अन्वेषणम कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनके इस कथन को मानते हैं और उनके कथन के अनुसार ही अपनी खोज को आगे बढ़ाते हैं, अपने जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगतः। अनेक देशों का भ्रमण करते हुए अपने ही ज्ञान के से दीप्यमान, अपने ज्ञान से प्रकाशित 587 ईस्वी को वे दिवंगत हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहनम विषयम अपि सरलम प्रस्तुतवान। और अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा उन्होंने खगोल शास्त्र जैसे कठिन विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महार्णवम तरतुम तस्य ग्रंथा नौका इव संति। ज्योतिष विद्या को जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उनके जो ग्रंथ हैं वे
बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके ग्रंथों की नौका में पार करके ज्योतिष विद्या को कोई भी ग्रहण कर सकता है। सह महान कालज्ञ आसीत, वे जो समय की गणना में उनका अभूतपूर्व योगदान है, वे महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायाम तो वराह मिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत। ज्योतिर्विद्या के क्षेत्र में, ज्योतिष विद्या के में क्षेत्र में जो वराह मिहिर को एक प्रकाशवान सूर्य के समान माना जाता है। ज्योतिर्विद्या के में उनका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का हल करेंगे।